अल्लाह के रसूल की हदीस है जिसका मफहूम है कि मुनाफिक बहुत ही बदतरीन इंसान को कहा जाता है। मुनाफिक की 4 अहम निशानी होती है। बोले तो वो झूठ बोले, अहद करे तो अहद को न निभाए, वादा करे तो फरामोश कर जाए, जब गुस्से पर आए तो गाली गलौज पड़ता रहे। हमारे वो महबूब तरीन उलमा जो उसके गम में बहुत ज्यादा गमजदा हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा, आप खुद इंसाफ कीजिए। आप आलिम दीन हैं, क्या कसम खाने और कसम के तोड़ने का आम आदमियों को कितनी आप रजील कहते, लेकिन आपकी बिरादरी ने कसमें खाकर कसमें तोड़ी हैं, तो जरा उसको भी रखिए। आप लोगों में से किसी की जबान नहीं खुलती कि उनसे पूछे कि कसम खाए दो तो तुम किसी को टिकट दे देंगे, साथ दे देंगे? ये कहां पूछ पाते हैं आप लोग? नहीं तो देखा मीडिया में, अगर ईमानदार मीडिया वाले हैं तो पूछिए उनसे कि कसमें खाए थे, कसमें क्यों तोड़े? वाह, अरे गरीब की मोग सबकी भोज, गरीब की बीवी सबकी भाभी। जो कोई पूछेगा जाके पूछे, लालू परिवार से पूछे कि उस दिन पकड़ के रखे 4 तीनों को लेकर हुकूमत बना लेकिन 3 टिकट खा दिए, हिम्मत नहीं होगी आपके ऊपर वालों को भी। ये सारा पूछ रहे हैं सिर्फ परिवार आसानी से मिलता है, आसानी से बात करता है, रंगदार नहीं है। यही वजह है कि सारे लोगों की गालियां सुननी पड़ रही है। रंगदारी होती तो ये बात नहीं बोल पाते। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि वो पार्टी रूल कर रही है, रूल कर रही तो कितनी डिसिप्लिन है। अरे डाकू भी डिसिप्लिन होता है, अपने गैंग लीडर को ऑबे करता है। मैं उसके डिसिप्लिन की बात करता हूं कि वो कितने डिसिप्लिन है कि आज सरकार उनकी है और उनकी टिकट काटी जाती है, उनके लड़के नहीं कूद रहे हैं और ये भिखमंगे कूद रहे हैं। ये देखो, इसके माने ये है खाली बर्तन बजता जाता है। आज अख्तरुल ईमान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें पत्रकारों ने बड़े तीखे सवाल पूछे और अख्तरुल ईमान साहब ने बड़े धुआंधार जवाब दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने पूछा कि आपने 4-4, 5-5 उम्मीदवारों को उम्मीद दिलाई और फिर बाद में उनको टिकट नहीं दिया, तो वजह क्या है? आपने ऐसा क्यों किया? आप पहले से ही बोल देते कि आपको टिकट नहीं मिलेगा, आपको टिकट नहीं मिलेगा, आपको टिकट नहीं मिलेगा, नाम से बता देते आप तो शायद इतना बवाल नहीं होता। तो उसका जवाब अख्तरुल ईमान साहब ने क्या दिया, सुनिए। बड़ी अच्छी बात है, आप साहबी हो, ईमानदार साहबी होने का आपको दलील पेश करना चाहिए। पेशानी पर आपके काले धब्बे भी हैं, वो चमक है वो नूरानी। आप बताइए, क्या मेरी तकरीर नहीं सुनी थी आपने यहाँ मरवाड़ी कॉलेज से पश्चिम कि देखो एक एक क्षेत्र से 5-7 उम्मीदवार बने हुए हो, पार्टी किसी एक को टिकट देगी, बाकी 5 को मायूसी आएगी, जहां 3 हो वहां 1 को टिकट मिलेगी, 2 को मायूसी आएगी। अगर पार्टी के उस उम्मीदवार को जिसको टिकट दिया जाएगा उसका साथ देने के लिए तैयार हो तो पार्टी का झंडा लेकर फिरो, वरना अपने अम्मा के घर में बैठ के रहो। ये नहीं सुना उनका मकसद नहीं सुना इनका? मैंने यकीन दिलाया था, मैंने ये कसम नहीं खिलाया था कि साहब हम में से किसी को भी टिकट दिया जाएगा तो मैं उसका साथ दूंगा। समझ में नहीं आई। कुछ लोग कहते हैं दबाव में दिया, क्या उसके कनपट्टी में बंदूक लगाई गई थी? होशोहवास में नहीं थे, नाबालिग थे, नासमझ थे, खातून थी जो उसको बेचारे को दुनियावी हालात से नावाकिफ थी वो। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे तीखा सवाल पत्रकार का यह था कि पत्रकार का कहना था कि सीमांचल में सबसे ज्यादा गरीब और पिछड़े लोग रहते हैं, तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर का खर्चा क्यों कराया जा रहा है? असरुद्दीन साहब जब हैदराबाद में लड़ते हैं तो 2 व्हीलर और बाइक पे कैंपेनिंग करते हैं, प्रचार करते हैं, यहाँ पर हेलीकॉप्टर से प्रचार करना क्यों चाह रहे हैं? तो इस पत्रकार के तीखे सवाल का जवाब अख्तरुल ईमान साहब ने भी बड़े धुआंधार अंदाज में दिया। देखिए। अच्छा, आप यह बात बताइए तो कि आप आए कहां से? भी आप आए कहां? शहर से आए ना, मोटरसाइकिल लेके आए, ससुराल लड़ी आए ना, मोटरसाइकिल लेके जाइएगा बेगम को लेकर, 4 चक्के पर जाइएगा। अरे 4 चक्के पर जाइएगा और यहां से बॉम्बे जाइएगा तो हवाई जहाज पर जाइएगा। ये बात बताइए, 10 दिन का कलील वक्फा है मेन कैंपेन का और हमारे 30 कैंडिडेट हैं, 29 रहे हमारे, तो इन कैंडिडेट के दरमियान में सारे इलाके का दौरा करना ये पॉसिबल है उस नेता के लिए? पॉसिबल है कि अकले सलीम रखने वाला कोई दीवाना तो ये बोल सकता है? और जहां तक अकले सलीम रखने वाला कोई दीवाना जिसको मालूम नहीं है जोग्राफिया, वो जोग्राफिया पढ़ ले कि पूरे पार्लियामेंट इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन जो लड़ती है हैदराबाद पार्टी, वो 40 किलोमीटर के रेडियस में लड़ती है। और यहाँ 3 मैंने अगर लंबाई चौड़ाई जोड़िएगा तो कम से कम 2000 किलोमीटर का सफर हमको तय करना पड़ेगा। तो अगर उसको अकल नहीं है कि 40 किलोमीटर की दूरी तय करना और 2000 किलोमीटर की दूरी तय करना, तो उसकी अकल पर अल्लाह वो करे, रहमत नाजिल फरमाए। फिर आखिर में पत्रकार ने पूछा कि नॉमिनेशन खत्म हो गया, प्रचार करने का समय शुरू हो रहा है, तो अवैसी साहब कब आएंगे? तो उसका जवाब अख्तरुल ईमान साहब ने ये दिया, सुनिए। भाई असद साहब हम समझते हैं जल्दी आ जाएंगे, 27-28 तक इंशाल्लाह आ जाएंगे, आपका टीआरपी बढ़ जाएगा। और जहां तक जो दूसरे लोग कर रहे हैं हम तो उतना नहीं कर सकेंगे भाई, लेकिन हमारे पास जो सीमित संसाधन है इंशाल्लाह हम उससे पूरी मजबूती से
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें।